सबसे पहले भगत गौतम बुद्ध, उसी प्रकार उनका स्वाख्यातम और संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार अपने उपाध्याय में भी वंदन, अपने सभी आचार्यों को भी वंदन, और सभी कल्याणान्वित उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना। आज हम थोड़ा बहुत दो बातें समझने का प्रयास करेंगे। एक तो क्षमा याचना और दूसरा पछतावा। दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना, विशेष रूप से गृहस्थों के जीवन में। भिक्षुओं के जीवन में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। ऐसा नहीं कहूंगा कि भिक्षुओं के जीवन में भी ये दो बातें महत्वपूर्ण है और उपासकों के जीवन में भी ये दो बातें महत्वपूर्ण है। और ये दोनों बातें एक साथ होती रहती है, कभी ये नहीं तो कभी वो। पछतावे तो सबसे ज्यादा गृहस्थों के जीवन में होते हैं। क्यों? गृहस्थ ज्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें कर्तव्य ज्यादा होते हैं। माता को लेकर कर्तव्य होते हैं, पिता को लेकर कर्तव्य होते हैं, पति को लेकर कर्तव्य होते हैं, बच्चों को लेकर कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य होने के कारण पछतावे ज्यादा उनको होते हैं। वही भिक्षुओं कर्तव्य नहीं होते हैं, विनय होते हैं। विनय होने के कारण उनका एक ही जीवन होता है, तो विनय टूट जाता है। विनय टूटने से उतना पछतावा तो होता है, पर कर्तव्य छूटने से ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि कर्तव्य छूटने से मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। जीवन पे जीवन के कई सारे पहलुओं पे असर गिर जाता है, पर विनय में वैसा नहीं होता है। तो इसलिए उपासकों के जीवन में क्या है कि पछतावे ज्यादा होते हैं। और पछतावे के साथ साथ जो क्षमा याचना है, जो क्षमा है, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। और अक्सर हम एक बात जो है कि जो भी भगवान के जो भी कृत्य कम करने जाते हैं, विशेष रूप से भिक्षुओं के सामने अगर हम पहले प्रकट होते तो सबसे पहले हम क्षमा याचना करते हैं। क्यों क्षमा याचना करते हैं? क्या महत्व है क्षमा याचना का? क्षमा याचना हम इसलिए कर रहे हैं कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई होंगी, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। माफी मांगना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति इस प्रकार सोचता हूँ मेरे से तो कोई गलती हुई ही नहीं है, वो व्यक्ति अहंकार की वजह से सोच रहा है। उसके मन में अहंकार है। ऐसा हो ही ना कि व्यक्ति से गलती ना हो। बाबा साहब बहुत प्यारा कहते हैं कि व्यक्ति ये गलतियों का पुतला है। यहाँ तक कि हम क्या देखते हैं कि अरहंतों से भी गलतियां होती है। आप ऐसा मत समझिए कि अरहंतों से गलती नहीं होती है, उनसे भी होती है। हाँ, बस बुद्ध शासन के विरुद्ध या बुद्ध शासन के विपरीत या विनय का उल्लंघन उनसे नहीं हो सकता है। पर समाज में रहते हुए कभी कभार अनजाने में, जाने अनजाने में उनसे किसी का मन दुख सकता है। जैसे एक शामनेर का मन दुख गया था किसके? भंते सारिपुत्र के जी से, है ना। उसी प्रकार बनते महाकाश्यप के शब्दों के कारण क्या हो गया था? बनते आनंद का मन दुख गया था। देखिए तीनों अग्र श्रावक है, और उनको फिर भी वो बात स्पर्श कर गई। फिर भी उनकी बातों से क्या हो गई? गलती हो गई। तो गलतियां होती है। और इस प्रकार से कि ऐसा मानना कि मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती है, इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति मानता है कि उसका अहंकार है, ये उसका मान है। अर्थात यह पूरा पूरा बताता है कि उनकी सती संप्रजन्य जो होना चाहिए था, उनके हर एक कर्मों को लेके, वाणी और विशेष रूप से काया, इन दो कर्मों को लेके जो उनकी सती होनी चाहिए थी, वो सती उनमें क्या है? नहीं है। और ऐसे व्यक्ति अक्सर क्या हो जाता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुर्गति में जाने की ज्यादा संभावना होती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा क्या होता है, शीलवान व्यक्ति का ज्यादा मन दुखा सकता है। ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, दूसरों को निचले स्तर पे देख सकता है। और जो व्यक्ति आदरणीय होते हैं, जो व्यक्ति पूजनीय होते हैं, उनके प्रति क्या होता है, उसका जो कर्तव्य करने चाहिए थे वो नहीं हो सकते। इसलिए जो व्यक्ति अपने बड़ों से को देखते बराबर या संघ को देखते बराबर पहले क्षमा याचना करता है, तो क्षमा याचना कर रहा है मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं उन बड़े व्यक्ति के सामने या भिक्खु के सामने ये स्वीकार करता है कि मेरे द्वारा भी कई सारी गलतियां हो सकती है, और अतीत में मेरे द्वारा भी कई सारी गलती हुई है। पर भंते, मैं आपके सामने एक एक शिष्य के रूप में, एक आपके सामने में अपना समर्पण प्रकट करते हुए कि मुझसे जो भी गलतियां हुई मुझे माफ कीजिए। क्योंकि और कोई तो है नहीं, मुझे तो याद भी नहीं मेरे से क्या क्या कर्म हुए। क्योंकि मिलिंद प्रश्न में कितना प्यारा कहा है। मिलिंद प्रश्न में कहा गया ना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दो भगवान की शिक्षा में कि हमें जो भी फल मिलता है,
चाहे कुशल कर्म हो या कुशल कर्म ने जो भी कर्म किया हो, हम उसे पुण्य भी कह सकते, पाप भी कह सकते। या चलो कभी कभार ऐसा होता है कि पुण्य भी नहीं होता है, पाप भी नहीं होता है, पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं करते वक्त सदोष होते रहते हैं, कुछ कुछ निर्दोष रहते हैं। सदोष मतलब करते कुछ गलती हो जाती है, भले वो पाप नहीं। देखो भगवान के इसमें कितने सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। भगवान किसकी मतलब पुण्य, पाप, सदोष, निर्दोष, है ना, कुशल, अकुशल, सेवनीय, असेवनीय, ये जो चार जोड़ियां है शब्दों की बहुत प्यारी है। मुझे तो बहुत पसंद है ये शब्द, क्योंकि मैंने अनुभव किस तरह बड़ा प्यारा समझने का प्रयास किया है। फिर भी कैसे गलतियां होती है, क्योंकि मैं स्वयं गलतियों का बहुत पुतला हूँ। मेरे ख्याल से मुझसे तो सबसे ज्यादा गलतियां होती होंगी। मैं तो देखता ही नहीं आज तक, मैं जितने लोगों से मिला मैंने देखा ही नहीं भंती लोगों में किसी से इतनी गलतियां हुई होंगी जितने मेरे से गलतियां हुई होंगी। पर उसका एक पॉजिटिव पॉइंट मैंने अपने आप में देखा कि गलतियां ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि आप किसी मतलब आप जो है ना अपने आप को उतना शुद्ध नहीं समझते। और जब इस प्रकार से होता है तो आप किसी को ऐसा नहीं देखते कि यार उसे उससे ज्यादा शील मैं पालन करता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग बहुत शीलों का पालन करते हैं, मेरी दृष्टि में आया है कि उनके इसमें या जो बहुत धर्म का पालन करते हैं उनमें समय रहते इस प्रकार से बातें आ जाती है कि उनमें एक अहंकार या मान पूर्ण स्वभाव आ जाता है। इस बात का ध्यान रखिए कि हम शीलों का पालन कर, और हमें गर्व भी होना चाहिए, हमें कहना कि एक अनुभूति भी होनी चाहिए कि मैं शीलों से शुद्ध हूँ। पर वो आपकी शीलों की शुद्धि आप में अहंकार का स्थान ग्रहण नहीं करना चाहिए, आपके अविद्या को मजबूत नहीं करना चाहिए। अगर आपके शीलों की शुद्धि या आपके धर्म का सेवन, या आप रोज विहार जाते हैं, या पूजा अर्चना करते हैं, या आप शील ग्रहण करते हैं, या आप हमेशा उपवास रखते हैं, या आप भिक्षुओं को दान करते हैं, या आपने धर्म को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, जाना है या सुना है, इन बातों ने इस प्रकार आपके मन में स्थान नहीं ग्रहण ग्रहण करना चाहिए कि मुझे तो आता है, ये तो बात पहले से ही पता थी। अर्थात जो बात श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए थी, जो बात प्रीति और आनंद उत्पन्न करना चाहिए था, वो ना उत्पन्न करके अगर अहंकार उत्पन्न हो रहा है तो रास्ता गलत है। और इसी को काउंटर करने के लिए, इसी के विपरीत में एक जो प्रयास रखा गया है वो क्षमा याचना, कि देखो यह काया है, मेरी ये काया है, और यह मेरी वाणी है, इनके द्वारा ना क्या कहा जाता है, उकास वंदामी भंते द्वारत्य ये ना मया कथन, मेरे द्वारा। हम किसी और का नहीं देखते, हमें देखना भी नहीं है किसी और का, और गलती यही हो जाती है। धर्म सुनना ज्यादा अच्छे से हो जाता है, धर्म पालन करना हो जाता है, तो कहीं ना एक आडंबर भी, मन एक कहीं ना कहीं चालाकीपूर्ण रास्ता भी लेना शुरू करता है, तो दूसरों को भी देखना शुरू करता है। और जिस क्षण से आपने दूसरों को देखना शुरू किया, अरे वो तो ऐसा कर रहा था, अरे वो तो ऐसा कर रहा था, एक बड़ा सरल सा एक उपाय समझिए धर्म को धारण करने का, बहुत सरल सा उपाय है कि जब भी कोई भिक्षु प्रवचन दे रहा है, जैसे मैं या कोई और भिक्षु प्रवचन दे रहा है, वो प्रवचन के शब्द जब आप तक आ रहे हैं, कोई घटना बनते बता रहे हैं, कोई कथा बनते बता रहे हैं, कोई उदाहरण बनते दे रहे हैं, या कोई विनय की बात बनते आपको बता रहे हैं, तो आप सबसे पहले विचार कीजिए कि मेरे द्वारा यह घटित हुआ है कि नहीं। यह प्रश्न स्वयं से होना चाहिए। वो जो आप हमेशा जो कहते हैं, गाथा में कितना प्यारा कहता है, आप रोज, मुझे बड़ी प्यारी पसंद है गाथा, कि नतावता धम्म धरो यावता बहुदास। ऐसा बहुत सुनने से धर्मधारी थोड़ी होता है, सुनना एक महत्वपूर्ण अंग है, और सुनते हुए जो बोध होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो वो व्यक्ति काया में देख सकता है जो स्वयं से प्रश्न पूछता है। राहुल को दिया हुआ उपदेश बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इतना बच्चे को, एक 18 साल की छोटा बच्चा था, वो 18 साल से भी कम था इसलिए उसे भगवान ने विपश्यना नहीं दिया। भगवान जितने भी उपदेश दिए हैं राहुल को, अगर आप देखेंगे तो आनापान को लेके है, ये स्वयं को एकदम साधारण से उपदेश दिए, बहुत प्यारे प्यारे उपदेश दिए, क्योंकि 18 साल तक के भगवान ने बड़ा ध्यान दिया उस पर। एक उपदेश में कितना प्यारा कहा भगवान ने उस पर। भगवान कहते कि देख राहुल, ऐसे भगवान दूर से आ रहे थे, राहुल ने देख लिया कि भगवान आ रहे हैं, राहुल तुरंत जाता है पात्र में पानी लाता है, भगवान के पैर धोने करके। भगवान आते हैं, भगवान को पाठ देता है, भगवान के पैर वापस होता है, पात्र से भगवान के पैर धोता है, फिर पात्र में थोड़ा पानी बच जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि राहुल देख, इस पात्र में पानी है ना, बचा हुआ पानी है ना। तो कहते हैं भगवान हाँ, इस पात्र में थोड़ा पानी बचा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि जो शील पालन नहीं करता है, या जो झूठ बोलने में क्या है कि भय नहीं देखता है,
वो व्यक्ति का जो भिक्षुत्व है या वो विशुद्ध जो शील है या शुद्धता है, इसे बचवे पानी समान हो जाती है। इसके अलावा उस उद्देश्य में बड़ा प्यारा कहा है, किस प्रकार दर्पण में अपने आप को देखते हैं, तो क्यों देखते हैं? अपने आप को अच्छा करने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, कि चेहरे पे, कपड़े पे या बालों पे अगर कुछ गंदगी लगी होगी तो आईने में देखें तो दिख जाएगा, और दिख जाएगा तो हटा पाएंगे। तो आईने में इसलिए देख रहे ताकि अपने ऊपर कोई गंदगी, चेहरे के ऊपर कोई गंदगी लगी तो दिख जाए। उसी प्रकार भिक्षुओं, उपासकों, जो धर्म है, ये धर्म में देखने के लिए है। धर्म तो बात की बात हो गई ना, मतलब देखना पड़ेगा। आपको अपने आप को देखना है कि मैं इस धर्म में कहाँ पे हूँ, कि मेरा इस धर्म में कहाँ पे, कौन सीढ़ी पे हूँ, मैं कौन से अंग पे हूँ इस धर्म के। और देखते हुए उस बात को हटाना है अगर कुशल होंगे तो। और वो बात जो भगवान बंदे बता रहे हैं, वो बात हमारे अंदर नहीं है तो बढ़ाना होगा उससे, और आगे भावित करना, कि भावित करने योग्य धर्म है। भगवान ने कहा है कि भावित कीजिए। और याद रखिएगा, यही अंग ज्यादातर लोगों से छूट जाता है। विशेष रूप से जिनको धर्म सुनने का अहंकार आ गया है, जिसको शीलों का अहंकार आ गया है, जिसको पूजा पाठ का अहंकार आ गया है, जो सिर्फ भौतिक आडंबरों में, फूलों में, मोमबत्ती में, अगरबत्तियों में, विहारों में ही अटक गया है, अक्सर ऐसा व्यक्ति, यह बात छूट जाती है। अक्सर ऐसे व्यक्तियों से धर्म, श्रद्धा प्रकट करना अलग बात हो जाती है, पुण्य अर्जन करना अलग बात हो जाती है, धर्म धारण करना अलग बात हो जाती है। पुण्य अर्जन करना धर्म धारण करना नहीं है, वो सहायक हो सकती है धर्म को पालन करने में। पर पुण्य अर्जन करना, ये भगवान की शिक्षा में बस आपको दान तक सीमित है। वो दान है, और दान से भगवान के अंग की शुरुआत नहीं होती है भगवान के धर्म की। दान तो एक बेस है, एक आधार आपको प्रोवाइड करता है। धर्म की शुरुआत तो शील से होती है, जब धारण करना होता है। तो दान धारण करने में नहीं आता है, दान त्याग में आता है। तो जो आप जो कर रहे हो उसमें ध्यान देखिए कि धर्म धारण हो रहा है क्या। और धर्म धारण तब होगा जब स्वयं को देखना शुरू होगा। तो जो क्षमा याचना है, क्षमा याचना ही मतलब है कि मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं अपने कर्मों को देखता हूँ, मैं अपने काया के, वाणी के कर्म को देखता हूँ। मन के कर्मों को देखना तो बहुत आगे की बात हो, पर ज्यादा नहीं तो बनते। मैं अपने काया और कर्मों को मानता, और मैं मानता हूँ, इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मेरे काया के और वाणी के कर्म दोष युक्त तो हो सकते हैं। भले ही पाप ना होंगे, पर कुछ ना कुछ दोष युक्त तो हो सकते हैं। कभी किसी भिक्षु से बात करते हुए, कभी अपनी माता से बात करते हुए, कभी अपने पिता से बात करते हुए, कभी बड़े बंधुओं से बात करते हुए दोष युक्त हो सकते हैं। अभी यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि सामने वाला गलती कर रहा है, और उस गलती से परेशान होकर आप पुरित हो गए, चाहे वो माता हो, चाहे भिक्खु हो, चाहे पिता हो, या कोई बड़ा व्यक्ति हो। गलती सामने वाले की है, और उसकी गलती के कारण से, उसके दोष के कारण से आपने क्रोध प्रकट किया, तो इसमें आपका क्या कोई पाप कर्म ये क्या है? ऐसा ना समझिए गलती उसकी थी इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं, आपका भी उतना ही दोष है। ये भले ही पापी होंगे, पर दोष युक्त कर्म होते हैं, आपको दूषित करने योग्य कर्म हो। गलती किसी की भी हो, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति अगर कोई गलत गलत काम कर्म कर रहा है तो उसका कर्म है, पर हमारी जो प्रतिक्रिया उस पे है वो भी तो हमारा कर्म है। वैसे दोष युक्त कर्म भी हमें नहीं करना, क्योंकि ये भी हमें बड़े भारी हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्षमा याचना करते हैं कि कुछ भी हो, जाने अनजाने में ऐसा मुझसे हुआ होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मया कथन, मेरे द्वारा। तो ये क्षमा याचना हम पहले से शुरू करते हैं। अब क्षमा याचना हम अक्सर जो धर्म गुरु है उनसे, और माता पिता, इन दो लोगों से विशेष रूप से हमें करते रहनी चाहिए समय समय पे। क्यों करते रहनी चाहिए ना कोई समय समय पे? ताकि पता चले ये हमसे बड़े हैं, हमारी लायकी नहीं है इन्हें कुछ बोलने की। ऐसा बोध हमें अंदर से आना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम बोल देते हैं इतना गुस्सा आने पर। और जब समय समय पे क्षमा याचना पर हमारा कैसे एक ट्रेंड बन चुका है इसमें बुद्धिज्म में, कि नहीं शुरुआत में बोलना है इसलिए बोल दो, इसके लिए नहीं करना है। हम क्षमा याचना इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि ये हमसे बड़े हैं, हमें कुछ भी बोलने का हक नहीं। हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे तो हम, क्योंकि हम तो मूल रूप से महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र के लोग कैसा थे कि तुरंत बोल देते हैं, वो हमें भी वो गुण है ही।
भले हम भिक्षु, पर हमारा भी बड़ा बेकार बात है कि हम बोल देते हैं। और ये बहुत बुरी बात है महाराष्ट्र के लोगों में, ये हम लोगों में, महाराष्ट्र के, मुझे ही पकड़ लीजिए, हमें बड़ा एक बात का अहंकार है कि हमको नहीं पता ना, हम बोल देते हैं। और हमें अच्छा लगता है कि देखो मेरा तो स्वभाव है डायरेक्टली बोल देने का। ये बात भी हम बोल के दिखाते हैं कि मेरा तो स्वभाव है बाबा, बोल बोल देने का, बोल के दिखाते हैं। जब जब हम ऐसा बोलेंगे, तब तब सिर्फ हम हमारे अहंकार की पुष्टि करेंगे। हमारे बिहार में, मैं पहले इस बिहार में रहता था, उस बिहार में एक बड़ी प्यारी उपासिका थी, ढुकी जी करके उनका नाम था, बहुत प्यारी उपासिका है। उनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें कितना भी कुछ बुरा क्यों लगेगा, वो बोल के नहीं दिखाएंगे भिक्षु को। ये उनका कर बहुत अच्छा है। तो मैं एक बहुत अच्छा ऑब्जर्व मेरा रहा है कि एक जो बाकी लोग जो अक्सर बोल देते थे, और वो जो बोलते नहीं थे, मैंने देखा कि घटना कैसी भी क्यों ना हो, भले आज बोल देंगे, तो मैंने देखा है कि आज जिस बात के लिए बोल रहे कल वो बात करना कहीं ठीक हो जाती है, और ऐसा लगता है कि बोलने की जरूरत नहीं थी। कुछ समय के लिए हमने बोल के हमारे वाणी के दुष्कर्म हो गए, है ना। तो मैंने अक्सर, क्योंकि जब इतने सारे हम देखते हैं कि जब धम्मपति कथाएं पढ़ते हैं, धम्मपति कथा ऐसा देखते हैं, तो हम देखते छोटे छोटे कर्मों के लिए कितने लंबे लंबे जन्मों तक व्यक्ति को कर्म भोगना पड़ा। तो मुझे हमेशा जब मैं धम्मपति कथाएं पढ़ता था, या जब भी ऐसे एकांत चिंतन होता है, ये घटना बढ़ती कि मुझे ही बोलने का स्वभाव है, तो मुझे बड़ा पछतावा होता है। और होना भी चाहिए, एटलीस्ट बोलने के बाद जो हमने बोल दिया है या जो हमने अकुशल कृत्य कर दिया, कम से कम पछतावा तो होना ही चाहिए। बहुत आवश्यक है पछतावा होना, क्योंकि पछतावा होने तो लगेंगे कि क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना क्षमा याचना नहीं करेंगे बड़ा हानि हो जाएंगी। तो मैं लगता था कि वो उपासिका का मुझे गुण बड़ा पसंद था कि वो कभी कुछ बोलेंगे नहीं। तो लोग उन्हें अक्सर मुझे बोलते थे कि तुम बोलती नहीं, तुम्हारा ऐसा ऐसा वैसा है। पर उनके मैंने देखा कि एक अच्छा है कि भले उनकी हैबिट होंगे कुछ भी होगा, पर उनके वाणी के दुष्कर्म नहीं होंगे, उनके शील बचे रहेंगे। मन में भले ही कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो ठीक है, मन में कितने भी गुण उत्पन्न हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि मन का तो समाधि का क्षेत्र है, शीलों का क्षेत्र है ही नहीं। तो उनके जो कृत्य है, उनकी जो इमेज है, या वो जो व्यक्तिशील है, वो हमेशा बचे रहते हैं। बाकी जो बोल देंगे, और मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग अक्सर बोले तो उनमें अहंकार होता है, जैसे मुझ में भी है कि हम तो बोल देंगे, हम रहते नहीं है, तो इसलिए हानि होती है। थाईलैंड में एक बात बड़ी प्यारी, बहुत मुझे ये बात जो सबसे अच्छी हुई थाईलैंड की, सबसे अच्छी, कि यहाँ पे अगर बड़े भिक्षु है, छोटे भिक्षु को बात कितनी भी बुरी क्यों न लगेगी, कितनी भी बुरी, वो कभी बोल के नहीं दिखाते। और भंत जी ने बस ऐसा एक बार हाथ दिखा दिया ना, वो लोग समझ जाते हैं आगे उस बात को, उनके मन में कितनी भी, क्योंकि मैं भी जब नया नया यहाँ पे आया था, तो मैं भी बोलने वाले व्यक्ति में से था, अभी भी हूँ, पर थोड़ा बहुत कम हो गया। तो कभी कभार बात बहुत बुरी लगती थी बड़े भंती जी की, हमारे गुरु भंती जी की। बड़ी बात ऐसे मन में ऐसा खोला था, भंती जी फिर चुपचाप जाऊंगा भंती जी के पास और बोलूंगा। ऐसा जो थी मुझे पूरे खुन्नस से बाहर निकालने की थी कि भंती जी बोलना है, मुझे मुझे बोलना है, मुझे रह के नहीं हो रहा है। तो जाते थे और फिर बोलते थे। तो शुरुआत में किया वैसा। और एक बार जब कोशिश किया कि किसी जैसे सामने में, गुस्सा आ गया था मुझे एक बार बहुत, है ना। तो गुस्सा आ गया था, तो उसे दूसरे बंधु जी बैठे थे और बड़े बंधु जी थे बैठे थे, तो दूसरे हमारे ही एज, मतलब मेरे से 1-2 साल बड़े होंगे, पर बंधु जी थे, उतने बड़े नहीं थे, पर थे बंधु जी। तो मैं बस बोलने जा रहा था, और फिर बंधु जी ने हाथ दिखा दिए, है ना। और फिर मेरे को और बोलने की इच्छा हो रही थी, फिर सामने में जो एक दूसरे बने थे उन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है यार, शांत हो जाओ, भक्ति। दो लोग बोल रहे थे बात, तब तब बात समझी मुझे, दो बात तब समझी, बाद में चिंतन किया, क्योंकि मस्तिष्क शांत होने पर ही होता है। एक बार आप कलुषित दिमाग, कलुषित मस्तिष्क से विचार नहीं कर सकते। आप कलुषित मस्तिष्क से विचार करेंगे तो और अकुशल ही होगा। फिर बाद में जब मन शांत हुआ, तब विचार किया कि दो तरीके से होते हैं बात प्रकट कर सकते हैं, कि एक अकेले में जाके, व्यक्तिगत जाके अपनी जो बात है प्रकट करो, ये बहुत अच्छी बात होती है। आपको कोई भी बात गलत लग रही है, आप व्यक्तिगत में जाके क्या हो वो बात प्रकट कर लो। सबके सामने हम प्रकट करेंगे तो बहुत लोग की हानि हो जाएंगी, उस कर्म श्रृंखला में बहुत लोग क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिससे कर्मों की प्रभुत्वता क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अकेले में जाके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पे संयम भी रहेगा, क्योंकि आप अकेले में बोल रहे हैं। पर 10 लोग के बीच में बोलेंगे, 4 लोग के बीच में बोलेंगे, आपका द्वेष बढ़ेगा, संस्कार और गहरे होंगे, अनुशय और बढ़ेंगे, कर्म के प्रभुत्व बढ़ेंगे। और जब अकेले में हम जाके बोल रहे हैं, तो कहना कि हम खुद को संयम करके, नहीं मैं बंदे से बात करने जा रहा हूँ, संयम। तो हमने एक ट्रिक वो अपना बहुत प्यारा अपनाया कि जब भी हम बंदे से बोलेंगे, तो पहले खुद को ट्रेन कर लेते हैं। दरवाजे के बाहर, उनके रूम के बाहर ही पहले खुद को ट्रेन कर लेंगे, हाँ शांत तरीके से बोलना है, शांत तरीके से बोलना है। क्योंकि देखो, कुछ कुछ चर्या ही होती है राग चर्या, कुछ कुछ चर्या होती है द्वेष चर्या,
इस बात को आप समझिए। हम हर एक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भिक्षु ही क्यों ना हो। अगर आप किसी भिक्षु से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब आप धर्म को नहीं समझे। आप किसी भिक्षु से ही अपेक्षा कर रहे हैं कि यार भिक्षु में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब आप धर्म को नहीं समझे। भिक्षु में भी आसक्ति हो सकती है, भिक्षु में भी द्वेष हो सकता है। 40-40 साल रहने पर भी उसमें ये सब हो सकता है, क्योंकि आप समाधि के क्षेत्र में पढ़ेंगे। और मैंने उस सूत्र में ये बताया है कि सूत्र में सल्लेख सूत्र में सल्लेख सूत्र में बताया कि संस्कार मतलब 3 स्तर होते हैं ना, अनुशय वगैरह वगैरह ना, समुच्छेद पहन वगैरह मैंने बता दिया। 3 प्रकार से पहन करने होते हैं, तो जब तक अनंत में तब तक उत्पन्न होते हैं। तो आपको याद रखना है, अब से अपेक्षा रखनी है, इवन भिक्षु से भी अपेक्षा रखनी है। मैंने बीच में एक बहुत बड़ा स्टेटस रखा था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं। क्या कहा था मैंने कि देखो भिक्षु बहुत सादा सिंपल सरल है। आप अपनी अपेक्षाओं के लबादे उस पर मत डालो। आपकी अपेक्षा होती है कि भिक्षु ने आपकी आपकी अपेक्षा होती है कि भिक्षु ने गुस्सा नहीं करना चाहिए, भिक्षु ने ऐसा रहना चाहिए, भिक्षु ने वैसा रहना चाहिए। आपकी अपेक्षा है, कृपा करके भिक्षु पे मत होगी। भिक्षु बहुत सिंपल है, सरल है, हंसता है, खेलता है, रोता है, दुखी होता है, गुस्सा होता है, कुछ भी होता है। भिक्षु से भी हर एक गलत काम हो सकता है। फिर भिक्षु और नॉर्मल इंसान में क्या अंतर रहा? भिक्षु और नॉर्मल इंसान में रहा कि उसका त्याग बड़ा है, वो प्रयास आपसे ज्यादा करना है ना। इस बात में फर्क है भिक्षु और आप में। इस बात का ध्यान रखिए कि उससे भी क्रोध आ सकता है, उसमें भी हो सकती है, क्योंकि चर्या इंपॉर्टेंट होती है। भिक्षु बनाया तो क्या उसे चर्या तो होगी ना कोई चर्या तो लेके आया है। जन्म के समय कोई ना कोई उसकी दो हितक प्रतिसंधि, त्रिहितक प्रतिसंधि तो हुई होंगी, या अहितक प्रतिसंधि, तो उसकी अपनी चर्या होंगी। और चर्या होने के कारण उसमें परिवर्तन आने के लिए बहुत 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 लंबा समय लग जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि चेंज ही नहीं होती इस जन्म में। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अपेक्षाएं अपनी बढ़ा के अपने जीवन में दुख उत्पन्न नहीं करना है। तो किसी और व्यक्ति से अपेक्षा मत रखो कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं करना चाहिए किसी भी। आपने किसी दूसरे इंसान से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्वयं के लिए तो आपने प्रयास करना ही चाहिए कि मैं इन बातों को हटाऊं, इन बातों को धीरे करके मैं क्या करूं, नष्ट करूं। पर ये सभी में क्या होती है, ये बातें होती है कि चर्या होती है। चर्या के कारण हम कितना भी संयम करें, कभी कभार हमसे गलती हो जाती है। तो गलती हो सकती है और हमारा स्वभाव भी ऐसा, या मन में भी ऐसी बातें होती है। इसलिए भी हम क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि माया कतन मेरे द्वारा किया होगा कृत्य, मेरे ही द्वारा। खुद के कृत्य देखना पड़ते, किसी और के कृत्य नहीं देखने पड़ते हैं। तो कितना प्यारा बताया गया है। तो गुस्सा आपको आ रहा है, कुछ भी है, आपके कुशल कर्म हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि एक तो सबके सामने प्रकट मत कीजिए सबसे पहला, क्योंकि आप जो जो उसमें रहेंगे वो सब उस पर आपकी भागीदारी हो जाएंगे। आप सभी कुछ श्रृंखला में क्या होते जाओगे, घिसते घिसते जाओगे। तो धरण की मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि हम जाके बोलेंगे, और भंतेरे ऐसा हाथ दिखा दिए। इवन आप ये संस्कार देके आपके माता पिता ने बोल दिया कि चुप रहो, तो आपने चुप हो जाना चाहिए। उस समय के लिए भी आपने चुप हो जाना चाहिए, है ना। या उस समय के लिए आपने या फिर अगर आप कोई बात बहुत व्याकुल कर रही है, तो आपने जाके जिस इंसान के प्रति उस इंसान को बोल दिया कि समझदार इंसान के पास प्रकट करो। पर अपने अपेक्षाओं के जाले से किसी और के चरित्र को अपने मन में दूषित मत होने दो, या अपने अपेक्षाओं के जाले से अपने ही मन को और व्याकुल मत होने दो। या आपकी अपेक्षाओं के जाले होते हैं जो आपको मन व्याकुल करते हैं, या आपका मन के स्वाद के प्रति दूषित करते हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से दूषित नहीं होता है। तो इतने सारे जंजालों में और अपेक्षाओं से हम घिरे होने के कारण हमसे कई सारे दुष्कृत्य होते हैं। और इस दुष्कृत्य के चलते हम क्या करते हैं, पहले ही क्षमा याचना कर लेते हैं कि हुए होंगे मुझसे भी बहुत कर्म। और आप जो भी कोई प्रवचन सुन रहे हैं, आपको खुद के ही कर्म याद आने चाहिए। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा परिक्रमा में, कि कुछ कुछ उपासक अपने 2-2 साल पुराने, 3-3 साल पुरानी वाली घटना बता रहे हैं कि भंते जी 2 साल पहले मैंने, 3 साल पहले मैंने उस भिक्षु से ऐसी बात की थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि अरे आप धर्म को समझ रहे, धर्म को देख रहे, अपने अंदर देख रहे, बाहर नहीं देख रहे। कि 2 साल पहले बनते मैंने इस भिक्षु से ऐसी ऊंची आवाज से बात की थी, या कई साल पहले वो मेरे भिक्षु मेरे घर में ऐसा आया था तो मैंने ऐसी गलती से बात कर दी थी, या उस भिक्षु के प्रति मैंने ऐसा सोच लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको अपनी गलतियां याद आ रही है। और ये बहुत अच्छा, और 2-2 साल 3-3 साल पुरानी पहली गलती आपको याद आ रही, तो कितनी अच्छी बात है वो, है ना। आप धर्म में कितने स्थिरता प्राप्त कर, धर्म में तीक्ष्णता आ रही है आपको, अपने सत्य कितनी प्यारी सजग हो रही है, और बहुत अच्छा है। इसी प्रकार, क्योंकि मैं कई बार देखा ये कई सारे उपासक लोग गलती करके पर उनको लगता नहीं कि मैंने गलती की।
उनको लगता है कि नहीं, भिक्षु ही वैसा था, उनको लगता है वो उपासक ही वैसा था, उनको लगता है कि वो व्यक्ति ही वैसा था। याद रखना, आपने ऊंची आवाज में बात की है या आपने कुछ गलत बात की है और आपको लग रहा है नहीं वो व्यक्ति ऐसा था इसलिए मैंने किया है, तो आप अपने चित्त को नहीं देख पा रहे हैं, अपनी वाणी के दुष्कृत्य को नहीं। चित्त को दूर की बात है, जो भगवान ने जो वाणी के 4 कर्म बताया दुष्कृत्य, और काय जो 3 कर्म बताया, उन्हीं को नहीं देख पा रहे आप। तो मेन जो बेसिक चीज होती है, जो 10 अकुशल कर्म होते हैं, वही नहीं समझ पा रहे। शीलों को, अगर मैं, आपने मेरा जो प्रवचन है, जो उपदेश है शीलों पर जो मैंने दिया है, जो कि बहुत डेप्थ में दिया है, बड़ी संविदा मक के दृष्टिकोण पे जो मैंने आपको शीलों का उपदेश दिया है, आप जरा उस उपदेश को फिर सुनिए। उसमें बहुत डेप्थ है, वो बहुत हार्ड है पर उसमें बहुत डेप्थ है। क्या बताया कि उसमें, उस उपदेश में, उस उपदेश में साफ साफ बताया कि सिर्फ शील के आधार पर, समाधि अलग अंग है, प्रज्ञा तो आगे की बात हो गई है, पर कम से कम शील के आधार पर भी आप सोतापति और सकृदागामी पद प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ शील के आधार पर ही। आप समाधि के क्षेत्र में नहीं कर, आप नहीं भी विपश्यना कर रहे, आप नहीं भी समाधि लगा रहे हैं, तो भी आपका सोतापति फल और सकुदगामी फल कहीं नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब आप शीलों का पालन करना सीखते हैं, जब अधिशीलन आपका हो जाता है, आपका चित्त शीलों में प्रथित हो जाता है, तो आप कम से कम 17-18 प्रकार की बातें सीख जाते हैं। उसमें एकाग्रता भी आप सीखे जाते हैं, समाधि भी आप सीखे जाते हैं। बोलिए, आप आंखें बंद करने वाली, कम्मठान वाली, विपश्यना वाली समाधि नहीं सीखते हैं, पर वो जो समाधि सीख जाते हैं आप शील पालन करते हुए, क्योंकि सत्य संप्रजन में कई सारी बातें होती है, उस साइट पर आप जाके देखिएगा फिर इस प्रवचन में मेरे शीलों के, मैंने लास्ट में बताया है उस शीलों के प्रवचन में कितने सारी बातें इंसान सीखता है। तो उस बातें में 18-19 की तो भी कितनी तो भी बातें उस व्यक्ति उसमें वो सीखता है, तो उसमें वो समाधि भी सीखे जाता है, पहिया भी, कई सारी बातें उसमें उत्पन्न होती है शीलों के अंदर ही। ये सिर्फ शीलों के अंदर में ही वो इतनी सारी बातें सीख जाता है। इसे तो कम से कम उसका सोता पद सुकृतगामी होता है ना। तो कैसे होता है? शील में सीख के होता है, तो शीलों में कैसे होता है? इस समय याचना द्वारा व्यक्ति शीलों में क्या होता है? प्रतिष्ठित होता है। अब आपको लगेगा क्षमा याचना द्वारा कैसे शीलों में प्रतिष्ठित होता है? क्षमा याचना करना मतलब अपने टूटे हुए शीलों को देखना, अपने टूटे हुए शीलों को जोड़ना, मतलब है क्षमा याचना। अपने टूटे हुए शीलों के प्रति सती संप्रजन्य होना, मतलब है क्षमा याचना। आपको लगता होगा क्षमा याचना मतलब बहुत छोटी बात है, पर ऐसा नहीं है। आपको बता दे, भिक्षुओं के कितने नियम होते हैं? हम्म? कितने नियम होते हैं भिक्षुओं के? 227, है ना? 227 नियमों में 4 पराजिका, 11 या 12 संगादि से छोड़ के बाकी जितने भी विनय है, क्षमा याचना करके शुद्ध हो जाती है। आप सोच सकते हैं भिक्षुओं के विनय में कितने, मतलब आप पकड़ लीजिए, मतलब आप पकड़ ही लीजिए, 200, कम से कम 200 जो गलतियां जो भिक्षुओं से होती है, वो सिर्फ क्षमा याचना से क्या होते हैं? परिशुद्ध होते हैं। जाके हम उपोषित के दिन बनते बड़े बनते जाके क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं और बस उससे परिशुद्ध हो जाते हैं। तब आप सोचिए, 200 विनय सिर्फ क्षमा याचना द्वारा क्या हो सकते हो? फिर से परिशुद्ध हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो कितना इम्पैक्ट रखता है क्षमा याचना। पर क्षमा याचना करते हुए क्या इंसान वो अनुभव कर रहा है? वो झुका, वो चरणों में झुका अनुभव कर रहा है क्या? वो आवश्यक है। हमारा एक, मैं अक्सर एक करता था, मेरा एक बहुत विद्वान शिष्य है, बहुत विद्वान है वो मुझसे ज्यादा विद्वान है वो। मेरा ही शिष्य है, कुछ कुछ शिष्य होते हैं कि मुझसे ज्यादा विद्वान होते हैं, तो अच्छा विद्वान है और चंचल भी ऊपर से। तो कैसा है कि विद्वान में ज्यादा अहंकार होने की बहुत संभावना होती है, इससे मुझ में भी, फिर मुझे लगता है कि विद्वान में से ज्यादा अहंकार आता ही है। फिर ज्ञान का अहंकार सबसे भारी होता है, और स्पेशली जो पढ़ के ज्ञान आता है, सुना हुआ ज्ञान ज्यादा अहंकार नहीं आता, पढ़े हुए ज्ञान ज्यादा अहंकार आने की संभावना होती है। इससे मुझे बहुत बार आ जाता है, फिर अपने आप को दमन करना पड़ता है, फिर अपने से किसी अच्छे भिक्षु को देखना पड़ता है। सही है, मुझे भी बहुत अहंकार आता है। मैं अपने से किसी विद्वान भिक्षु को देखता हूँ, अरे कितने विद्वान भिक्षु, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अपनी देखते रहो अपने से बड़े इंसान को, है ना, वो मुझसे कितना अच्छा करता है। अपने से छोटे में देखो, यार ये छोटा होने पर उसको कितना अच्छा आता है, वो देखने लायक होता है। इसलिए मैं जब एक अपने जो पुराने विहार में था, मैं जिस विहार में पहले रहता था, उस विहार में अक्सर मैं तरह तरह के बनते को बुलाऊंगा, जिनको ढंग से चीड़ चीड़ डालना नहीं आता है। आप लोग देखो,
और अपनी अपेक्षाएं कम करो। इवन मैं हर अपने वर्षा समाप्ति में खैरी के, वो हमारे नागपुर में खैरी बुद्ध है, जो छोटे छोटे बच्चे, छोटे शामली बच्चे रहते, तो उनको बुलाता था विशेष रूप से। वर्षा समाप्ति में उनको बुलाऊंगा ही मैं, और सारे उपासकों को बोलूंगा खबरदार जो अपना जो एकदम, उनको नहीं क्या, जो वेफर्स होते हैं, मतलब चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स, ये दो जो उन्होंने नहीं खाया है ना, लाइक पिज्जा, बर्गर वगैरह। अपेक्षा है तुम्हारा, नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार विश्व को ये किसी सब देना चाहिए क्या वगैरह। जैसे कि अब अभी मुंबई में भी गए थे, तो मुंबई में गए थे तो मैंने कहा उपासिका को कि यार परफ्यूम वर्फ्यूम दो। तो उपासिका और शौक, दीदी जी परफ्यूम? अभी हम तो सिखाते हैं कि भाई माला गंध विलेपन धारण मंडन मिश्रण ठाना वेरमणि, परफ्यूम कैसे फिर? मैंने कहा आप जरा जरा खुद इमेजिन कीजिए कि गर्मी है, चिवर कितना मैला हो जाता होगा, कितना उसका स्टिंग आता होगा। किस उद्देश्य से, मैंने हमेशा कहा है कि कर्म किस उद्देश्य से किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण होता है ना। तो किस चीज के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है? माला गंध विलेपन धारण मंडन, वो मंडन नहीं होना चाहिए किसी तरह का, दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे महिलाओं का होता है ना पुटिंग, लीपा पोती वगैरह चेहरे पे दिखाने के लिए होता है, इस प्रकार से मंडन नहीं होना चाहिए। वो अगर उस पूरे शरीर को बड़ा ध्यान से पढ़े ना, धारण मंडन, तो मंडन नहीं होना चाहिए उस प्रकार से। तो इस प्रकार से इस बात को बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। एक हमारा शिष्य है, बड़ा विद्वान है, तो बड़ा डर लगता है कि विद्वान शिष्य, क्योंकि याद रखिएगा श्रद्धावान से ज्यादा नर्क जाने की संभावना होती है विद्वान व्यक्ति के, याद रखिएगा। ऐसा मत करो न संदेश तुम ऑन स्क्रीन हो। ये बात सही है कि श्रद्धावान से ज्यादा नर्क नर्क जाने की संभावना होती है विद्वान व्यक्ति के, क्योंकि उसकी ये बुद्ध चलती है, जबान। श्रद्धावान की जबान नहीं चलती। देखो अनाथ पिंडिका का देखो आप, अनाथ पिंडिका का स्वभाव देखो, मैं तो कहता हूँ मुझे बड़ा पसंद है। आप पता नहीं कथा देखते हूँ, मैं तो उसका स्वभाव देखता हूँ। उसकी कथा में का स्वभाव कितना प्यारा है। अनाथ पिंडिका का, सुप्पावासा का, सुजाता का, कितना मुझे बड़ा, मुझे विशाखा का स्वभाव उतना पसंद नहीं था, पर इन लोगों का स्वभाव मुझे बहुत पसंद था। तो आप देखिए, तो विद्वान व्यक्ति के नर जाने की संभावना ज्यादा होती है, श्रद्धावान व्यक्ति की नहीं होती है। और वो क्या, जल्दी बगावत करने की संभावना होती है। और इसलिए तो हमारी ये वाली बुद्ध प्रज्ञा से बने ना। आपको पता होगा ना कि जो हमारी जो तथागत गौतम बुद्ध है, यह जो बुद्ध है ये प्रज्ञा से पारमिता पूरे की है। और कई सारे बार इसके कई सारे बुद्धों ने कैसे किए, श्रद्धा से किए, वीर ऐसे किए, पर हमारे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पर साक्य मुनि गौतम बुद्ध ने क्या किए है, प्रज्ञा से पारमिता पूरी की है। और अपनी इसी प्रज्ञा के चलते एक जन्म में कश्यप बुद्ध को क्या बोला उन्होंने, अरे इसको प्राप्त होंगे क्या बुद्धत्व, सिर्फ इस छोटे से वाणी के दुष्कृत्य से 7 साल कठोर तप करना पड़ा। इसके पहले वाले बुद्ध को किसी को भी इतना कठोर तप नहीं करना पड़ा। अब भी गृह त्याग किया, कल वैशाख पूर्णिमा है बुद्धत्व प्राप्त। पर यही बुद्ध को जो कि 7 वैशाख पूर्णिमा देखनी पड़ी, क्यों? सिर्फ इस वाणी के दुष्कर्म कृत्य से। और ये वाणी का दुष्कृत्य हुआ क्योंकि विद्वत्ता के कारण, प्रज्ञा के कारण। तो ये होता है। श्रद्धावान व्यक्ति को ऐसा नहीं होता, श्रद्धावान व्यक्ति ऐसा ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकता, वो डरता ही है, बहुत डरता है। इसलिए तो हमारा एक शिष्य है, बड़ा विद्वान है, तो मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर जब भी वो रहेगा, भाई इसी को नहीं, अक्सर मेरी चप्पल वहीं पे रहेंगी, फिर बोलूंगा ये चप्पल ला के दे। इवन हमारे जो मेरे जो पैर पैर के जो नेल्स होते हैं, मैं बोलूंगा चलो काटो। जानबूझ के उसे बोलूंगा कि नहीं चलो मेरे पैर के नेल्स काटो, नहीं नहीं, चलो वो जूते होंगे जूते पहना के दो। यहाँ तक कि सॉक्स भी, ठीक है ना, सॉक्स जैसे बोलेंगे बड़ा सॉक्स डाल के दो। तो कभी कभार कुछ उपासक होते हैं जो मुझे इतना पसंद नहीं करते, तो बोलते हैं अरे आपके तो बहुत ज्यादा नखरे, क्या बोलते नखरे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा मिजाज है आपके। अब उनको नहीं पता कि मैं ऐसा, अब उनको नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पर उसको पता है। उसके मैंने उसके उस तरफ एक बार ऐसे ही उसको जब बोला था कि ये पहना, मैंने उससे बोला तुझे पता है ना, तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों करा था, तो उसने साफ साफ कहा था, बंदा मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों कराते हैं मुझसे, आप अपना डोमिनेंस रखना चाहते हैं। यानी कि वो जानता है कि इससे क्या होगा कि मुझसे पता रहेगा कि देखो मेरा मेरा जगह कहाँ पे है, मैं कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाऊं, आखिर में मुझे यही से होना है। जब हम करते कि हम कितने विद्वान क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो हिस्ट्री वो विद्वान है, वो होशियार है, कई बातों में मुझसे कई गुना अच्छा है, मुझसे कई गुना अच्छा नॉलेज, कई सारी बातों में मुझसे अच्छा नॉलेज रखता है। कभी कभार मेरी ही बात गलत गलत साबित हो जाती है, उसको बताई हुई, पर जब वो कृत्य करता है ना, तो उसे पता लगता है कि मेरा स्थान, उस पता है कि उसका स्थान क्या है और मेरा स्थान क्या है। हम दोनों में अंतर ज्ञान का नहीं है, हम दोनों में अंतर कई सारी बातों का है। इसलिए तो हम वंदना में कितना प्यारा कहते हैं, अगर आपने कभी उस शब्द पे ध्यान दिया होगा, तो वो सबसे सुंदर शब्द है। भले ही आपके पूरे वंदना में ध्यान नहीं होगा, पर कम से कम उस शब्द पे ध्यान जाना चाहिए।
उत्तमंगेन वंदेह पादपंसुवर उत्तमं। अरे अगर भक्ति भाव को देखना हो तो यहाँ पे देखो, अपार भक्ति भाव इस शब्दों में, और इतना समर्पण इस शब्द में कि मैं तो क्या बताऊं। ये शब्द जब भी आता है ना मेरे मन में आ जाता है तो क्या। और जब मैंने शब्द का सही अर्थ पढ़ा जाता कट्टा कथा में, कितना प्यारा बोला गया, उत्तमंगेन वंदेह पादपंसुवर उत्तमं। लगता है कि ये शब्द जब भी एकदम भर उठता हूं मैं। बहुत बहुत डीप मीनिंग है इसका। उत्तम अंगेन, उत्तम अंगेन, दो वचन है, उत्तम और अंग। तो मैं अपने उत्तम अंग से, अपने उत्तम अंग से, तो हमारा उत्तम अंग क्या रहता है? माथा। माथे को उत्तम अंग कहा गया है हमारे पूरे शरीर में, क्योंकि ये सबसे ऊपर उठता है हमारे शरीर के। और ये सब हम सोचते हैं, है ना। तो उत्तम अंगे ना वंदे, मैं अपने उत्तम अंग से वंदन करता हूँ। किसको? आपको। तो आपको कैसे कर रहा हूँ वंदन, वो भी देखो आगे और एक शब्द जोड़ के इतना स्पष्ट कर दिया गया है, इतना इसको एकदम अलग स्तर पे ले गया। तो क्या बोला गया? उत्तम अंगे न वंदे पाद पंसु, कि आपके चरणों को वंदन कर रहा हूं, मेरा उत्तम अंग। और आप शरीर का सबसे निचला अंग, वो निचला अंग जो गंदा होते रहता है, पैर, जो कभी कीचड़ में होते हैं, जो आप चलते रहते हैं, सबसे जो शरीर का सबसे गंदा अंग क्या होता है? पैर होता है, क्योंकि सबसे निचले भाग में होता है। तो आपके सबसे निचले अंग को, पैरों को अपने माथे से वंदन कराओ, इतना श्रेष्ठ मानता हूं मैं इन तीन रत्नों को। सोचिए, इन तीन रत्नों को इतना श्रेष्ठ मानते हैं हम। इसलिए भी अपने अहंकार को झुकाने के लिए, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए हम पहले ही क्षमा याचना करते हैं। कई सारे जगहों पे अहंकार ही प्रॉब्लम है, अहंकार ही प्रॉब्लम होता है। बुद्ध शासन में उपासकों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, स्पेशली इंडियन उपासकों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अहंकार। और अहंकार कैसे किन बातों में दिख सकता है? अगर आपको देखना है कि अहंकार तीन रत्नों के प्रति है कि नहीं, तो आपको देखना है कि क्या आप उनमें से लोग तो नहीं है कि तुरंत भिक्षु पर टिप्पणी करते होंगे, तुरंत भिक्षु को जज करते होंगे। अगर आप उन लोगों में से, तो आप में अहंकार बहुत गहरा है। याद रखिएगा, ये एक बहुत प्यारा लक्षण है अपने अहंकार को, क्योंकि बुद्ध तो आप निकाल सकते नहीं टिप्पणी, धम्म पे आप निकाल सकते नहीं। जो भिक्षुओं में इस प्रकार से देखता हूँ, ये भिक्षु अच्छा, वो भिक्षु बुरा, ये आपका अहंकार सोच रहा है, आप नहीं, है ना। इस प्रकार आपकी श्रद्धा कमजोर हो रही है। आप ऐसा सोचते हैं, ये भिक्षु, ये गलती है, या ये भिक्षु विनय फॉलो नहीं करते, या यहाँ का संघ ऐसा है, या वहां का संघ ऐसा है, या उधर का भिक्खु ऐसा है, या इधर का भिक्खु है। ये जो है, ये बहुत ही प्यारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। जिससे हम साइकोलॉजी में क्या कह सकते हैं कि इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी या इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन, कि एक जो होता है ना, एक इंफीरियरिटी जो होती है अपने हर एक के माइंड में होती है, इंफीरियरिटी स्पेशली जो नॉलेज या जो अहंकारी होता है उसमें ये बहुत होती है। वो व्यक्ति इस प्रकार से, उसमें उसके मन में हमेशा ऐसा मानसिकता रहता है। या कभी कभार खुद जब धर्म पे एकदम अच्छा अच्छे अच्छे से चल रहे होते हैं, या हम धर्म, हमको लगता है कि हम धर्म को अच्छे से फॉलो करें, जैसे कि हम रोज विहार में जा रहे हैं, जैसे कि हम रोज बुद्ध की पूजा अर्चना कर रहे हैं, या जैसे कि हम शील पालन कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आगे चल के, शुरुआती समय में तो नहीं, पर आगे चल के इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी होने की बहुत संभावना होती है। इसलिए हम देखते हैं कि मैं स्पेशली, मेरा जो नागपुर में जो अनुभव रहा है, जो महाराष्ट्र में जो अनुभव रहा है, आप देखिए कि जो लोग विहार में जाते हैं उनमें ये विशेष रूप से देखी गई है, जो डेली विहार में जाते हैं। मैंने खुद में बहुत ऑब्जर्व किया है कि जो विहार में कभी कभार आते हैं, वो तो भी उनके मुकाबले काफी अच्छे होते हैं जो लोग विहार में रोज आते हैं। इट्स अ फैक्ट। क्यों? अब उन्होंने लगेगा ये बंदा क्या बता रहे, कुछ भी क्या। इट्स साइकोलॉजिकल फैक्ट कि जो विहार में रोज आ रहे वो तो पुण्य कर रही है, उनका तो अच्छा काम है, लेकिन क्योंकि सती संप्रज्ञा ना होने के कारण उनमें इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो गई, रोज ये कृत्य करने के कारण। इसलिए उनके जो अकुशल कर्म हटने चाहिए थे वो हट नहीं रहे, क्योंकि इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी ने उनपे एक अविद्या का पा डाल दिया है, ढक दिया है, उनको पूरा ढक दिया है। और इसलिए उनको कर्म नहीं दिख रही, उनको लग रहा है अरे मैं तो ये कर रही हूँ, अरे मैं तो ये, तो मैं रोज विहार जा रही हूँ, अरे मैं तो ये करती हूँ, मैं तो पूजा अर्चना करती हूँ, मैं तो भंते को बुलाती हूँ, मैं ये करती हूँ। याद रखिएगा, ये जो होता है ना कि भंते को, मैं भंते से रोज मिलती हूँ, मैं भंते को रोज पुण्य करती हूँ, मैं भंते को रोज दान देती हूँ, मैं ये कहीं आप में इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी ना खड़ी करते। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक कंसेप्ट है साइकोलॉजी का, और बहुत ही जटिल कंसेप्ट है। और यही है जिसे हम देखते हैं कि माना अहंकार, इसलिए हम देखते हैं कि अविद्या अरहंत तक नहीं छूटती, अरहंत तक नहीं छूटती है, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है इंसान में। तो इसलिए आप देखिए कि हम देखते हैं कि जो लोग रोज विहार जाते हैं, आप महाराष्ट्र में, अगर आप खुद, आप लोगों का भी अनुभव होगा कि जो लोग विहार जाते हैं उन्हें उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है।
विहारों में या बाहर में, या भिक्षु उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज जो लोग विहारों के अधिपति हो रहे हैं, जो लोग अध्यक्ष हो रहे हैं, सचिव हो रहे हैं, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि इन्फ्रेट कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। हम देखते हैं कि उन लोग वो लोग धर्म का अच्छे से पालन नहीं कर रहे। अब देखिए, तो यही यही एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो उनमें काम कर रहा है, जिसके कारण उनकी सती संप्रजन्य और भी जिन चीज पे स्ट्रांग होनी चाहिए थी नहीं, तो उनकी जो सती संप्रजन्य है, क्योंकि कई कई लोग बहुत लंबा लंबा शिविर करके तो उनकी सती संप्रजन्य है, और वो सती सम्मा सती ना होने का ना होते हुए मिथ्या सती बन चुकी है। आप आज देखिए, कई सारे लोगों को, कई सारे मैं देखता हूँ कैसा लोग ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, पर उनको पता नहीं कि मिथ्या सती क्या होती है। याद रखिए, सम्यक सत्य भी होती है, सम्मा सत्य भी होती है, और मिथ्या सत्य भी होती है। दोनों कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। मैं जब संविधा में पढ़ रहा था, तो बार बार मैं लगा मिथ्या सत्य, मतलब मुझे खुद को नहीं समझ आता कि बार बार क्यों बोला है मिथ्या सत्य, मिथ्या सत्य, मिथ्या सत्य। सत्य मतलब सती, सती में क्या मतलब मिथ्या सत्य हो सकती है? सती है मतलब सत्य है, आप अलर्ट हो। उसमें मिथ्या सती क्या हो सकती है? तो मैं बहुत बाद में इस कंसेप्ट को समझा। तो जो विहार जा रहे हैं, जो मेडिटेशन बहुत लॉन्ग समय से कर रहे हैं, अब यही होता है ना कि आप देखिए कई सारे ऐसे होते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग शिविर करते हैं, 80 डेज का, 90 डेज का, 30 डेज का, 40 डेज का, 50 डेज का शिविर करने पर भी उनको ध्यान में प्रॉब्लम आ रही होती है। हम देखते हैं उनका अहंकार कम नहीं हो रहा है, उनका लोभ नहीं छूट रहा है। कभी आपने नोटिस नहीं किया ये तो कितना लॉन्ग डे हम शिविर कर रहे हैं, दिन भर ध्यान करते, तो कितना सारी, तो ये तो ये तो सबसे अच्छा देखते होंगे अनित्य दुख अनात्म को, सबसे ज्यादा देखते होंगे, क्योंकि 30 30 डेज, 40 40 डेज, 90 90 डेज के शिविर में तो बाप रे बाप दिन दिन भर बैठते लोग, दिन दिन भर बैठते लोग ध्यान में। ये तो सबसे ज्यादा देखते होंगे नित्य दुख अनात्म। फिर भी इनका क्यों नहीं छूट रहा लोभ द्वेष अहंकार वगैरह? क्योंकि सती उनकी मिथ्या सती बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो चुकी है। ये डेवलप हो जाने के कारण क्या हो रहा है, अरे हमने तो 10 शिविर हो गए, हमारे 20 शिविर हो गए, हमारे 30 डेज के 2 शिविर हो गए, हमारे 60 डेज के 3 शिविर हुए। ये आजकल ऐसा हो रहा है। आजकल मुझे भी पूछ जाता है कि बनते आप कितने शिविर हुए? अरे मेरा और शिविर क्या, मेरा और शिविर से कोई संबंध जुड़ता ही नहीं है। मेरा एक शिविर हुआ तो भी बहुत बड़ी बात है, पर मेरे अच्छे 3 शिविर हुए फॉर एग्जाम्पल, और अच्छे अच्छे सेंटर्स में थे, मेरे सभी अच्छे मार्टिक्स थे। पर ये पूछना ही नहीं चाहिए सवाल। आप किसी को कैसे पूछ सकते हैं कि आप कितने शिविर से, मतलब आपका ये आप नहीं बोल रहे, आपके अंदर की इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी बोलती है कि आप कितने शिविर हुए, राउंड से हुए कि नहीं। ये जैसे जैसे आपको, अगर आपका अहंकार देखना तो अपने शब्दों को देखिए, अपने स्टेटमेंट्स को देखिए, उससे आपके पता चलेगा कि आपकी इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज को लेके, किस चीज के कारण आपके अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी वो बन चुकी है। तो इस प्रकार से, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो अहंकार है, हमारा जो सम्मा सती है ना, शुरू में प्रतिष्ठित होना है, ये क्षमा याचना द्वारा हो सकता है। क्षमा याचना और भिक्षु संघ की सेवा। विशेष रूप से जो अहंकारी है, उसने तो एकदम एकदम डोमिनेंस में अपने भिक्षु के अंडर में रहना चाहिए, एकदम अपने आप को एकदम चरणों की धूल मानना चाहिए। उसे तो उस भिक्षु की सेवा करनी चाहिए जिस भिक्षु को ठीक से चोरी पहनना नहीं आता है। क्या हुआ कि एक बनते थे, छोटा बच्चा था, और इतना, अभी इतना अच्छा उन्होंने परिमंडल डाला था कि मैं हैरान हो गया था। हाँ यार, हमको 3 साल हो गए, मैं जब नया नया था, तो अभी आपको पता होगा कि अभी तो मैंने एक अंगी डाला है परिमंडल, ये एक अंगी है ना, ए वन साइड परिमंडल है। एक ऐसा परिमंडल होता है कि जिसमें 3 कंधे ढके होते हैं, पूरा कवर होता है। तो उस परिमंडल में क्या होता है कि पूरा कवर होता है, पर उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। वो परिमंडल को संभाल रखना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि बार बार छूटता है वो परिमंडल बार बार छूटता है। तो एक बार क्या, जब मैं नया नया था, तो पहले 6 7 महीने मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरे से वो परिमंडल छूटता था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने पहना नहीं परिमंडल, छोड़ दो, जाने दो, बहुत टेंशन आती परिमंडल की। फिर ऐसे में एक बार एक टेम्पल में गया। एक टेम्पल में एक बच्चा था, मुझसे कई गुना छोटा था, बहुत छोटा था। मैंने देखा, मैंने बोला हाँ, इतने छोटे बनते होने पर भी इतना अच्छे से परिमंडल संभाल रहे हैं, अच्छे से परिमंडल पहन रहे, तो हमें आगे प्रेरणा कि चलो हमें फिर से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रकार अपने से छोटों से देख के भी हमें क्या आती है, प्रेरणा आती है। तो हमारी जो इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी और कम होती है ना। तो किसी दुष्शील व्यक्ति में भी अगर आप अच्छे गुण देख रहे हैं कि नहीं, उसमें ये गुण अच्छा है, मेरे में ये गुण नहीं है यार, वो भले उसमें ये होगा, तो उसमें ये गुण तो अच्छा है, तो आपकी इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो इस प्रकार से तरीके होते हैं, और उसमें सबसे यार सबसे है कि अपने आप को नीचे रखो,
अपने आप को मानो कि हाँ मुझसे भी गलतियां हो सकती है, मुझसे भी गलतियां हुई है और मुझसे भी आगे गलती होंगी। हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे, ये तो ऐसे कई सारे बुद्ध की कथाओं में देखते हैं कि पहले शीलवान थे, बाद में दुष्शील हो गए, पहले दुष्शील थे, बाद में शीलवान हो गए। कोई कभी भी पलट सकता है, इसलिए किसी भी भिक्षु के प्रति, किसी भी उपासक के प्रति स्टेटमेंट्स मत बनाओ, ये ऐसा ही वो वैसा है। और भले ही होगा, पर उसकी भी भले इसमें बुरा होगा, पर किसी और बात में तो अच्छा हो सकता है। और आपने उस भिक्षु के बारे में एक चीज को लेकर बुरा बोल दिया, क्या पता उसके दूसरे अच्छे कर्मों का प्रताप आप पे आ जाए, आपत्ति, है ना। तो याद रखना, हर एक व्यक्ति के कुशल कर्म उसके इर्द गिर्द एक कवच बना के रखते हैं। और कभी कभार कुछ भिक्षुओं के अपने सम्यक देवता होते हैं, अपने कुल देवता होते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, जो उनका हमेशा सहायक होते हैं। इसलिए भी भिक्षु से बड़ा सावधान रहो, भले ही कितना भी दुष्ट भिक्षु क्यों ना हो, पर हर एक के क्या होते हैं, अपने अपने कुछ सम्यक देवता, कुल देवता, उनकी रक्षा करने वाले, उनके पुण्य होते हैं जो उनको रक्षित किए होते हैं। कुछ कुछ उपासकों के भी होते हैं। इसलिए भी आप किसी को भी नीचे मत देखो, और क्षमा याचना के महत्व को समझते हुए हर एक से क्षमा मांगे अपने वाणी के दुष्कृत्य। इसलिए क्षमा याचना बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। पर जब आप बोल रहे हो तो क्षमा याचना करो, तो उसे फील करो कि मैं संग क्षमा याचना करता हूँ। किसी एक भिक्षु से कर रहा हूँ, तो जब आप हमसे क्षमा याचना करो तो आपको फील होना चाहिए कि हाँ मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि संदेश संदेश कर रहा है ना, हमारी तरफ से वो कर लेगा, ना 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 ना। आप लोग भी अपने में बैठे हो तो कम से कम हाथ जोड़ के बैठो कि हाँ बनते हम क्षमा याचना करते हैं, पहली बार भी, दूसरी बार भी, और तीसरी बार भी आपसे हम क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। क्योंकि यही है जो आपके मन को मुक्त करा सकता है, यही है जो आपके मन का भार, कहते हैं ना भार, ये भार हल्का कर सकता है। क्योंकि और क्या है जरिए आपके पास, वरना किसी भिक्षु के अंडर में रहो जो आपको एकदम परेशान करे, सताए। परिवार में तो हमको परेशान नहीं रहता है, और जब हमारा परिवार होता है ना तो हम लोग को बहुत परेशान किया जाता है, छोटी छोटी बात के लिए बहुत परेशान किया जाता है। तो मैं भी वैसा ही हूँ, जो अहंकारी दिखा उससे उतना ही परेशान करो। जैसे बताना एक शिष्य को कितना परेशान, थोड़ा सा ऐसा ऐसा ग्लास भी पास में रहेगा, समझो शिष्य दूसरे रूम में रहेगा, उसको वहां से बुलाऊंगा या आवाज दूंगा, और एक ग्लास पास में हाथ में दे दूंगा ग्लास। गिलास आप यहाँ पे ग्लास रखा है, बस मैं ऐसे हाथ लेके ले सकता हूँ, नहीं इधर आप ये ग्लास दे। चिढ़ाएंगे, उसे गुस्सा आएंगे, पर फिर भी वो देंगे। एक्टिवनेस। एक बार तो हमने एक शिष्य से, तो बहुत ही, एक बार एक शिष्य से हमने, वो था ना अपना कारपोरेशन के टॉयलेट्स, उनका ट्रक आता है, पूरा गंदा था। एक शिष्य से उसके जन्मदिन के दिन ही हमने वो पूरा साफ कराया। कैन यू इमेजिन। जरा करते जरा कैसे ना कैसे करते हैं। तो ये होता है, तभी तो हमारा सब तक हटेगा ना संस्कार वगैरह, वरना कैसे हटेगा। तो एक जर्नी होती है ये सब हटाने का। तो शीलों के आधारों पर ये सब हो सकता है। सिर्फ शील के आधारों पर भी बहुत कुछ, आप सोचिए ना, शीलों के सिर्फ सिर्फ शील के आधार पर आप सोतापति सकुदागामी हो सकते हैं। तो कुछ कुछ अनुशय, कुछ आश्रय, कुछ न्यूरन सोतापति और सकुदा गए गामी इस अवस्था में खत्म हो जाते हैं। तो आप अनुभव कर सकते हैं मतलब शील कितना डीपली काम कर सकता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्षमा याचना से। और ये शील के पद से ही होंगे, तो इसलिए शील में बहुत महत्व दो, बहुत मेहनत करो। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।